आश्वासन मिला है कि हमारा एफआईआर दर्ज किया जाएगा और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में। इनको, कंगना रनावत को माफ़ी मांगनी पड़ेगी सभी माताओं से, देश की सभी बेटियों से। आप इनको ना ABCD पढ़ाकर हिंदू मुसलमान धर्म और हिंदू राष्ट्र, इन सारे मामलों पे आप इनको भटका नहीं सकते। ये आपको क ख ग घ पढ़ा के ज्ञ तक याद दिला देंगे। और किसी के हक की बात करना कोई राजनीति नहीं होता है। एक जनप्रतिनिधि का ये फर्ज होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं अनामिका यादव, जो कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जो कंगना रनौत के जनजी को लेकर, जनजी गटर तक के जो बयान उन्होंने बोले हैं, उस पर हम बात करेंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके इस बयान को लेकर उनके ऊपर FIR दर्ज कराने की भी बात हो रही है। तो हम आइए बातचीत करते, जानते हैं क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं, सारी बातें हम जानें। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा 3-4 दिन पहले कंगना रनावत ने किस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारे जेनजी बच्चों के लिए। ये बच्चे देश का भविष्य हैं और ये बच्चे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे जंतर मंतर पर, बहुत ही संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया और बदले में उनके साथ क्या हुआ, उनको मारा पीटा गया। बच्चियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाने की कोशिश की गई। आप लोगों ने देखा होगा, वो वीडियो भी वायरल हुआ है, फ़ोटो भी वायरल हुआ है। और कंगना रनावत जी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक सांसद हैं, महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपका फ़र्ज़ ये नहीं बनता है कि इन बच्चियों के मन को इस तरह से आप तोड़ें, इस तरह का बयान देकर आप उनको इस तरह से अपमानित करें। आपका फ़र्ज़ बनता है इन बच्चियों के साथ खड़ा होना। आप जो है कहाँ तक, जो हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ 3 साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 3 महीने तक की बच्चियों के साथ रेप करके उनको मार दिया जा रहा है। आप कहाँ तक उनके हक की लड़ाई लड़ती, उनको इंसाफ दिलाती, उनके परिवार को इंसाफ दिलाती। और नहीं तो आप हमारी बच्चियों को गटर छाप कह रही है। गटर छाप ये बच्चियाँ नहीं हैं, गटर छाप आपकी सोच है। और आपने इन बच्चियों को, हमारी देश की बेटियों को नहीं अपमानित किया है। आप हमारे परवरिश, जितनी माताएं, आप उनकी परवरिश, उनके संस्कार पर उंगली उठाई हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी के खिलाफ हमने अभी 2-3 दिन पहले एक धरना प्रदर्शन किया था और आज ये हुसैनगंज थाना में हम तहरीर लेकर गए थे FIR दर्ज कराने के लिए। और हमें आश्वासन मिला है कि हमारा FIR दर्ज किया जाएगा और अगर FIR दर्ज नहीं होता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में। इनको, कंगना रनावत को माफ़ी मांगनी पड़ेगी सभी माताओं से, देश की सभी बेटियों से। जेनजी से लेकर जेनजी गटर तक जो उन्होंने बयान दिए थे, उस पर उन्होंने एक और वीडियो बनाया। उसमें उन्होंने ये साझा किया है, उन्होंने सफाई दी है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा गटर कहने का, या जो भविष्य की युवा हैं, भविष्य की लड़कियां हैं, उनको ऐसा कहने का मेरा कोई मतलब नहीं था। ये जो प्रधानमंत्री को लेकर जो लड़कियां वहाँ पर अभद्र बोल रही थी, गलत बातें कह रही थी, यहाँ तक कि उनकी माँ को लेकर भी बातें हो रही थी, तो इस पर उन्होंने कुछ सफाई भी पेश की। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री की मां को लेकर अपशब्द बोला गया, आपको बहुत बुरा लग रहा है। राहुल गांधी जी की मां को उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं, आपको क्यों नहीं बुरा लगता? इंदिरा गांधी जी को उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं, आपको क्यों नहीं बुरा लगता? हमारी सोनिया गांधी जी, जो एक विदेशी मूल की महिला होकर भारत की संस्कृति को उन्होंने अपनाया, यहाँ के सारे रीति रिवाजों को अपनाया, बदले में उनको क्या मिला? उनके पति की सीधी लाश भी उनको नहीं मिली थी। ऐसी वो इतनी मजबूत महिला हैं, उसके बावजूद उनके पास ऑप्शन था। वो चाहती तो अपने बच्चों के साथ आराम की ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्होंने एक भारतीय मूल की जो बहू होती है वो फ़र्ज़ उन्होंने निभाया। कांटों भरा रास्ता चुना, अपने ससुराल की धरोहर को आगे ले जाने का रास्ता चुना सोनिया गांधी जी ने। और भाजपा और ये मोदी सरकार ने क्या किया उनके साथ, उनको कितना अपमानित किया। आज आपकी माँ को बोला जा रहा, आपको बोला जा रहा, तो आपको बुरा लग रहा है। ये रास्ता किसने दिखाया है? ये रास्ता आप ही ने दिखाया है। तो ये आज के जेनजी बच्चे हैं,
आप इनको ना ABCD पढ़ाकर हिंदू मुसलमान धर्म और हिंदू राष्ट्र इन सारे मामलों पे आप इनको भटका नहीं सकते। ये आपको क ख ग घ पढ़ा के ज्ञ तक याद दिला देंगे। और आप जो ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं उसको अपने रील्स और मीम्स के माध्यम से ना इस तरह से इसको धराशायी करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और इसका इन्होंने बहुत बार आपको एग्जाम्पल दे भी दिया है, जिसके प्रेशर में आपको अल्टीमेटली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना ही पड़ा। उनका लगातार ये भी बयान आ रहा है कि ये जानबूझकर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पे लेके जाया जा रहा है इस बयान को, तो इस पे क्या? राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर उस बयान को लेकर जाया जा रहा है, तो आप बोल क्या रहे हैं? आप जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बार बार हमारे नेता को, हमारी जो सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, आप कल के सदन में देखिए ना किस तरह से उनके एक सांसद ने नेहरू जी को किस तरह का वो अपशब्द बोला, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। उनका माइक तो आपने नहीं बंद किया। जब राहुल जी छात्रों के हक की बात करते हैं तो आप उनका माइक बंद कर देते हैं। और किसी के हक की बात करना कोई राजनीति नहीं होता है। एक जनप्रतिनिधि का ये फर्ज होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाए। और हमारे नेता राहुल गांधी जी बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी होती है उसको निभा रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। गंदी राजनीति भाजपा वाले कर रहे हैं, जो मरे हुए नेहरू जी को भी नहीं छोड़ते हैं। इनको जो रास्ता इन्होंने दिखाया उस रास्ते पे चल के जब जेनजी बच्चे इनको अपमानित करें तो इनको बुरा लग रहा है। वो रास्ता आपने दिखाया ही क्यों? आपने क्यों सोनिया जी को उल्टा सीधा बोला? आपने क्यों राहुल जी को उल्टा सीधा बोला? आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए राहुल जी को पप्पू साबित करने में, सारा आपको वापस मिल रहा है। तो ये पूरा माहौल तो आप ही ने बनाया है ना। तो ये आज के बच्चे हैं, इनको आप भ्रमित नहीं कर सकते। ये सच्चाई से रूबरू हैं, इनको पता है कि देश हमारा कहाँ जा रहा है और ये अपने भविष्य के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। इनको पता है कि आज समय आ गया है कि इनको आवाज़ उठाना ज़रूरी हो गया है। तो ये आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें आपको परेशानी क्या है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री जी को एक वीडियो बनवाने के लिए तरह तरह का एंगल सेट करना पड़ता है, फिर उसको एडिट किया जाता है, उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाता है, उस प्रधानमंत्री को रात में 11-12 बजे अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप देखिए ना इनके डर को कि इन बच्चों ने इनकी कुर्सी को किस तरह से हिला दिया है। तो एक सकारात्मक राजनीति करना अलग बात होती है, नकारात्मक राजनीति करना अलग बात है। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा जो है सकारात्मक राजनीति किए हैं। उन्होंने समाज, देश, बच्चों के भविष्य, युवाओं के भविष्य की बात की, उनको आगे बढ़ाने की बात की है। इनकी तरह नहीं किया कि युवाओं को बेरोजगार कर दिया, महंगाई इतनी बढ़ा दिया। तो युवा समझ रहा है, उसी बात की अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें आप उनको सपोर्ट कीजिए ना। आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार मत करिए, सौतेला व्यवहार मत करिए उनके साथ। फिलहाल अब देखना होगा कि जो कंगना रनौत पे एफआईआर दर्ज करवाई गई है उस पे क्या कार्रवाई आगे होती है, और इस बयान पर अगर कोई वीडियो फिर से वो डालती हैं या कोई सोशल मीडिया पे वीडियो आता है तो इस पे वो क्या कहेंगी, उनके बयान किस तरीके से आएंगे। अब आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। फ़र्क इंडिया, कौशिकी गुप्ता, फ़र्क इंडिया, लखनऊ।